दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब अपने चैनल पे लेकर के आया हूँ। जितने भी बिगनर्स हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके बहुत सारे मन में सवाल चल रहे होते हैं, जिनका कि आज सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो तकरीबन लगभग 12 से 14 ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, जिनके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों के जो प्रश्न है एक बार मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि डोंगल की आवश्यकता हमें है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, जितने भी लोग स्टूडियो स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी क्वेश्चन कि अगर हम डोंगल लेते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलेंगे और कितने प्रोजेक्ट मिलेंगे। तीसरी क्वेश्चन, काम करना उस पर आसान है या मुश्किल है, क्या मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। चौथा सवाल कि अगर हम डोंगल लेते हैं तो हमें कब तक अपडेट मिलेंगे। पांचवा सवाल कि डोंगल अगर हम आपसे लेना चाहते हैं तो क्या हमें आना पड़ेगा या आप वहां से पार्सल से भेज सकते हैं। छठवां सवाल कि क्या सर हम बगैर डोंगल लिए स्टूडियो चला सकते हैं क्या। सातवां सवाल कि क्या हम बगैर डोंगल के काम नहीं कर पाएंगे या अगर कर पाएंगे तो हम कितना काम निकाल पाएंगे। आठवां सवाल, क्या बगैर डोंगल के बिल्कुल एडिटिंग नहीं हो सकती है, मैनुअल अगर हम काम करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। नौवां सवाल कि क्या अगर हम डोंगल ले लेते हैं तो हमें उसे चलाने के लिए या उसे समझने के लिए हेल्प कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हम मदद ले सकते हैं। 10वां सवाल, काम कैसे सीखेंगे और कहाँ से सीखेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। 11वां सवाल कि किसी भी तरीके से अगर आगे चल के अगर हम डोंगल ले लेते हैं, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं या आप करवा देते हैं, भविष्य में अगर 2 महीने या 4 महीने बाद अगर मुझे पीसी फॉर्मेट करनी पड़ी तो अगली बार इंस्टॉलेशन कैसे होगी। 12वां सवाल कि क्या सर हम किसी भी कंप्यूटर पर डोंगल इंस्टॉल कर सकते हैं या उसके लिए कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन है। और 13वां सवाल कि क्या सर डोंगल मंगाने के लिए पहले ही फुल पेमेंट देना होगा क्या। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल थे जिनके मेरे पास क्वेश्चन आए हैं या आप लोग जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों को बताएंगे, कवर करेंगे और पूरी डीप से नॉलेज देंगे ताकि आपके दिमाग में जितने भी भ्रम हैं या जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में हमें डोंगल की ज़रूरत है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो एक पूरी कंप्लीट शादी बनाने के लिए तकरीबन कम से कम 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे। अगर दिन रात लग करके आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो अगर 4 से 6 घंटा आप सोते हैं, उसके बाद बैठ करके एक बेहतर बिट टू बिट एक शादी एडिट कर रहे हैं क्लिप बाय क्लिप, तो कम से कम दूसरे या तीसरे दिन जा करके वो शादी आपकी फाइनल हो पाएगी। अब आप समझिए, अगर 3 दिन में एक शादी आप बनाते हैं और 1000 से 1500 रुपये आपको उस शादी को एडिट करने का या बनाने का, या यूं समझ लीजिए कि मजदूरी अगर आपको मिलती है, तो फिर आप क्या कमा पाएंगे। समझिए बात को, 3 दिन में 1500 रुपये कमाने का मतलब हो गया कि पर डे का 500 रुपया, उतना तो एक आदमी के आज के तारीख का घर का खर्च है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से काम करके आप पैसा बचा पाएंगे कि आप 1 साल तक अपना घर चला पाएं। अब आप सोच रहे होंगे 1 साल तक, समझ लीजिए इस चीज़ को, टोटल शादियों का जो सीजन होता है वो 4 से 6 महीने का सीजन होता है। और जितने भी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या एडिटर, जितने भी बंधु हैं, बेहतर तरीके से समझ लीजिए इस चीज़ को, वो 6 महीने ही कमा करके पूरे 1 साल तक अपने घर के खर्च को चलाते हैं। ठीक है, तो आपको 1 साल घर के खर्च को चलाने के लिए जो आप 6 महीना काम कर रहे हैं या 4 महीना आप एडिटिंग कर रहे हैं या कैमरा चला रहे हैं, इसी दौरान आपको पूरे 1 साल का खर्च निकालना है। क्योंकि उसके बाद फिर काम स्लो हो जाती है, या लगभग कुछ स्टूडियो वाले ऐसे हैं जिनके पास से काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 3 दिन में आप एक शादी बनाएंगे तो फिर क्या कमाएंगे और किस तरीके से कमाएंगे कि आप 1 साल तक अपना घर चला पाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप समय से काम नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कस्टमर अगला कैसेट लेकर के आपके पास नहीं आएगा, अगला कैसेट लेकर के वो किसी और स्टूडियो के पास जाएगा जहाँ पे उसको जल्दी प्रोडक्शन दिया जा रहा है। मतलब जितनी जल्दी जो काम निकाल करके देगा, पार्टी उधर जाएगी। समझिएगा बात को,
आपको 4 काम किसी ने दिया, 4 काम को आपको बना करके देने में 15 दिन लग गए, तो इसके दौरान उसका काम तो रुका रहेगा नहीं। पार्टी तो उसको प्रेशर दे रही है ना कि सर आप मुझे जल्दी दीजिए, मुझे बाहर निकलना है, मेरा मुंबई का फ्लाइट है, मैं पंजाब कमाता हूँ, मैं लुधियाना रहता हूँ, मैं मुंबई रहता हूँ। तो वो आदमी कहीं ना कहीं से जैसे तैसे शादी एडिट करवा करके और अपने क्लाइंट को दे के पैसे लेने के फिराक में रहेगा, आपके चक्कर में वो बैठ करके इंतजार नहीं करेगा। इस दौरान क्या होगा कि आपका जो है उसी काम को लेकर के आप लटके रहेंगे, झूलते रहेंगे, और कुल मिला जुला करके उतना पैसा आप नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा आपको 1 साल घर चलाने के लिए कमाना चाहिए था 4 से 6 महीने के अंदर। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि एक ऐसा डोंगल जिसमें रेडीमेड प्रोजेक्ट बने हों, आप पार्टी का सीधा रॉ मटेरियल जो उन्होंने कैमरे से शूट करी हुई है उसको उठाइए, अपने सीक्वेंस में डालिए, अपने मिक्सिंग में डालिए, और फटाफट 1.5 से 2 घंटे में एक कैसेट बना करके तैयार कर दीजिए, ताकि आप समय से उस आदमी को कैसेट दे सकें, अपने फोटोग्राफर को, और आप समय से पैसा लेकर के फिर दूसरा काम आप देख सकें, ताकि आप लगातार एक दिन में कम से कम 3 से 4 शादी बनाएं, जब जा करके आप पूरे 1 साल का खर्च 4 महीना या 6 महीने कमा करके निकाल पाएंगे। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि डोंगल जरूरी क्यों है। काम को जल्दी निकालने के लिए आपको एक रेडीमेड प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है जो कि डोंगल के साथ आता है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं कि डोंगल आता कितने का है और डोंगल के साथ हमें क्या क्या मिलने वाला है। यह जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा कि अभी आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे 5 फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। एक है हमारा कंप्लीट डाटा का फोल्डर जिसमें कि कंप्लीट हमारे वीडियो एडिटिंग का डेटा है। एक है हमारा फुटेज का फोल्डर जिसमें कि हम अपने गर्ल बॉय कपल के फुटेज को रखेंगे। तीसरा है हमारा जो रेडीमेड प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर, जो कि इसमें हमारा सारा रेडीमेड प्रोजेक्ट बना हुआ है। चौथा है हमारे सेटअप का, जिसको चलाने के बाद हम उसमें काम कर पाएंगे। और एक फोल्डर और है जिसमें कई सारे MP3 सॉन्ग वगैरह मैंने रख रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारण से पार्टी ने किसी ऐसे सॉन्ग की डिमांड कर दी जो कि आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, तो यहाँ से भी आप उठा करके लगा सकते हैं। इसके वजह से मैंने ये एक फोल्डर एक्स्ट्रा दे रखा हुआ है। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास है तो मैं आप लोगों को देता हूँ, क्या पता किसी को ज़रूरत पड़ जाए। बाद बाकी यहाँ पे एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं दोस्तों कि ये टोटल डेटा और प्रोजेक्ट तकरीबन 1200 GB का है, और ये 1200 GB का डेटा आपको मंगाने के लिए एक या तो अपनी हार्ड ड्राइव आपको भेजनी पड़ेगी, या फिर एक नए हार्ड ड्राइव में जो कि 2 TB की हार्ड ड्राइव होगी, जिसमें हम कॉपी करके आपको हार्ड ड्राइव में डेटा भेज सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें मिलने वाले प्रोजेक्ट की कि इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और उसका डिज़ाइन किस तरीके से है, उसमें सॉन्ग कितने मिल रहे हैं, टाइटल कितने मिल रहे हैं, हाईलाइट कितने मिल रहे हैं, विधि के प्रोजेक्ट कितने मिल रहे हैं, लोगों के प्रोजेक्ट कितने मिल रहे हैं, और व्हाट्सएप इन्विटेशन वगैरह कितने मिल रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक आपको बैनर दिखा देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें 333 सॉन्ग प्रोजेक्ट, 189 टाइटल प्रोजेक्ट, 80 हाईलाइट प्रोजेक्ट, तकरीबन 48 टीजर के प्रोजेक्ट और 27 प्री वेडिंग। इस तरीके से पूरी कंप्लीट लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, और ये टोटल कंप्लीट नया डेटा है 2023 का। बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये टोटल प्रोजेक्ट 2023 के हैं, वर्जन 2, और इसका वर्जन 1 जो कि हमने 2022 में निकाले थे, जो कि अब इस समय खत्म हो चुके हैं, और अब जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है वर्जन 2। तो टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट कितने मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, इसकी जानकारी आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी लेके चलते हैं आपको प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, और ये दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से रखा गया है। सामने देख पा रहे होंगे कि फोल्डर को किस तरीके से सजाया गया है ताकि आपको समझने में या ढूंढने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर सॉन्ग प्रोजेक्ट है, उसके बाद टाइटल प्रोजेक्ट है, उसके बाद 3D ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट, फिर कट टू कट सिनेमेटिक ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट, फिर सिनेमेटिक हाईलाइट, फिर सिनेमेटिक सॉन्ग। इस तरीके से पूरी लिस्ट बनी हुई है। और एक चीज़ से संबंधित फोल्डर के अंदर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम सॉन्ग वाले में चले जाते हैं, तो सॉन्ग में सिर्फ हमको सॉन्ग का ही फोल्डर मिलेगा टोटल, और इसमें दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें लगभग तकरीबन 333 से ऊपर सॉन्ग प्रोजेक्ट है, और एक सॉन्ग का यहाँ पे फोल्डर और भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि डिजिटल सॉन्ग है, और एक सॉन्ग यहाँ पे आपको और मिल जाएगा जो कि सिनेमेटिक सॉन्ग है। तो ये कुल मिला जुला के तकरीबन 500 से ऊपर सॉन्ग के प्रोजेक्ट हैं। 190 के आसपास इसमें टाइटल के प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्लस और हुए हैं जो कि अभी लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है। और इसमें FX वाला ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट और 3D वाला ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट, उसके बाद कट टू कट वाला ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट। इसमें कई सारे मास्टर प्रोजेक्ट हैं, कई सारे मटेरियल हैं, लोगों के प्रोजेक्ट हैं, FX ड्रैग एंड ड्रॉप वाले भी हैं, लट्स वगैरह भी हैं, कलर करेक्शन के भी ऑप्शन हैं, और इसमें बहुत सारे कुछ हैं जैसे कि ऑटोमेटिक फुटेज कटिंग करना। मतलब कुल मिला जुला करके कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकाल सके, वो पूरी चीज़ इस पैकेज में बना करके तैयार करके आप लोगों को दी जा रही है, ताकि आप आसानी से एक दिन में कम से कम
3 से 4 शादी बना सकें। एक बार फिर मैं यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है पूरा कंप्लीट डी ड्राइव के मेरे जो डेटा यहाँ से जाते हैं वो डी ड्राइव का पूरा कंप्लीट फोल्डर है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है डेटा, दूसरे नंबर पे है रिप्लेस फुटेज, तीसरे नंबर पे है प्रोजेक्ट, चौथे नंबर पे है सेटअप और पांचवें नंबर पे है MP3। बहुत सारे बंधुओं के दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे कि सर अगर हम मान लीजिए आपसे डोंगल मंगवा लेते हैं, आपसे डेटा मंगवा लेते हैं, तो क्या हम आपके डेटा पे काम कर पाएंगे? हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो जैसा कि आप सामने अभी डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना करके इसमें डाल रखा हुआ है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस डेटा के साथ मिलती है। और ये ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे भी हमेशा डालते रहता हूँ, समय समय से मैं आप लोगों को अपग्रेड कराता रहता हूँ ताकि आप लोग काम को सीख सकें और कम समय में आप भी नाम और पैसा कमा सकें। अब आप लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे कि सर अगर हम इसे ले लेते हैं तो क्या हमें अपडेट वगैरह भी मिलेंगे क्या? तो जी बिल्कुल, 1 साल तक आपको इस पे फ्री अपडेट मिलेंगे और 1 साल के बाद भी इसको अपडेट कराना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 5वां सवाल कि क्या सर हम इसको आकर के ही लेके जा पाएंगे या आप हमें ऑनलाइन भी भेज सकते हैं? तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप मेरे स्टूडियो के आसपास से हैं तो आकर के लेके जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप दूर से हैं, जैसे कि मान लीजिए 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर, तो अगर आने में आपको दिक्कत है या आने में आपको लगता है कि ज़्यादा किराया लग जाएगा हमारा, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ से कोरियर से भी हम आपको भेज देंगे या भेजे भी जाते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो मेरे देखे होंगे जिस पे हम डायरेक्ट PC बना करके पार्सल से भेज देते हैं पैक करके। तो ये तो हार्ड ड्राइव है, इसको भेजने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो आप ऑफलाइन भी आकर के लेके जा सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आप विदाउट डोंगल काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो जाएगा, लेकिन उतना बेहतर काम नहीं हो पाएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर नहीं हैं तो उस तरीके से आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे जैसे कि बिट टू बिट एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को बना करके तैयार किया गया है। उस तरीके का आपको काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी जैसे एक सॉन्ग प्रोजेक्ट की बात कर लें तो हम लोग जो बनाते हैं एक सॉन्ग प्रोजेक्ट को तो कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। अगर आप भी एक सॉन्ग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, आप में से बहुत ऐसे बंधु होंगे जो सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास किए होंगे कभी ना कभी, और आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए एक सॉन्ग प्रोजेक्ट अगर आप 2 दिन में बना लेना तो बहुत जल्दी है। प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है प्रोजेक्ट क्रिएट करना, मोशन क्रिएट करना, बनाना, मतलब कुछ नया सोचना। तो ये बहुत टाइम लगता है कि हम क्या बनाएंगे तो क्या उतरेगा और क्या हमें बनाना है। और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर गाने का डिज़ाइन अलग होना चाहिए, हर टीज़र हर हाईलाइट का जो बिट है वो अलग होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स अलग होने चाहिए। तो ये एक मतलब एक क्रिएटिव माइंड का काम है। तो जो लोग नहीं जानते वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मैनुअल काम करते हैं बहुत टाइम लग जाएगा, उतने टाइम में आप बहुत सारा एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे समझ से ज़्यादा समझदारी इसमें है कि आप रेडीमेड प्रोजेक्ट खरीद करके उस पर काम करके कम समय में ढेर सारा पैसा कमाएं, इसमें ज़्यादा समझदारी है मेरे हिसाब से। और बहुत ऐसे मेरे समझदार बंधु हैं, समझदार फोटोग्राफर हैं जो रेडीमेड प्रोजेक्ट खरीद करके अपनी स्टूडियो को चला रहे हैं और कम समय में ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। बाद बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि पैसा वही कमा सकते हैं इस समय जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। मतलब कि एक कैसेट को लेकर के आप अगर कई दिन तक झूल रहे हैं ना, तो फिर फोटोग्राफर आपसे भागना चालू कर देंगे। उनके दिमाग में आएगा कि अरे यार ये बहुत लेज़ी है, इनके यहाँ काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये समय से काम नहीं देते हैं, इनको काम एक ठो दे दो तो 50 बार फ़ोन करो। मतलब कुल मिला जुला के उनके दिमाग में ये बढ़ जाएगा कि आपके यहाँ काम जल्दी नहीं निकलता। तो उस स्थिति में क्या है कि वो फिर किसी और एडिटर को तलाश करने लग जाएंगे। और जिस दिन आपसे फास्ट काम करके देने वाला बंदा मिल गया तो वो आपको छोड़ करके उधर स्विच कर जाएंगे। और आप में से बहुत ऐसे एडिटर होंगे जिन भाई के साथ ये चीज़ हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बेहतर तरीके से समझ लीजिए, नया कस्टमर बुलाना बहुत आसान है लेकिन भागा हुआ कस्टमर बुलाना बहुत मुश्किल है। एक फोटोग्राफर अगर आपसे असंतुष्ट होकर के किसी और एडिटर के पास चले गए तो समझ लीजिए कि नाकू चना चबाना पड़ जाएगा वापस उनको अपने काउंटर पे बुलाने के लिए, क्योंकि वो असंतुष्ट होकर के गए हैं और वहां जाकर के वो संतुष्ट हैं। तो समझ लीजिए इस चीज को, वापस छोड़ के आना उनके लिए अब मुश्किल है, क्योंकि उनके भी दिमाग में यह है कि ये तो आदमी वही है, इनका काम करने का तरीका, काम करने का रवैया, काम करने का टाइमिंग अभी भी वही होगा। तो हम वापस अगर जाएंगे ना तो फिर वही चीज़ हमको मिलेगी। इससे बढ़िया है जहाँ करा रहे हैं वहीं कराएं। तो कभी भी प्रोडक्शन पे ध्यान रखें। प्रोडक्शन अगर आपका समय से नहीं निकलता है, जो पार्टी को आपने कमिटमेंट करी है कि हम आपको परसों कैसेट दे देंगे, परसों आप अगर कैसेट नहीं दे पाते हैं तो इस स्थिति में क्या होगी कि आपके कस्टमर के दिमाग में एक नेगेटिव आपके प्रति छवि बनेगी कि ये जुबान के पक्के नहीं है, ये समय से काम नहीं देते हैं, समय से काम नहीं करते हैं, या इनका काम करने का जो रवैया है वो सही नहीं है। कुल मिला जुला के आपकी एक नेगेटिव छवि उनके दिमाग में बन जाएगी।
फिर उसको हटा पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उनके दिमाग में अगर ये बैठ गया ना कि आप सही व्यक्ति नहीं है इस काम के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल है उनको वापस खींच करके लाना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका बहुत मायने रखता है। काम बेहतर करिए, काम सुंदर करिए और काम को समय से अपने कस्टमर को दीजिए। अगर समय से नहीं देंगे तो भी आप मात खा जाएंगे। अगला सवाल आप लोगों का ये था कि क्या सर हम मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं। मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा, मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपके बस की बात नहीं है मैनुअल एडिटिंग कर पाना, और इतना आसान भी नहीं है मैनुअल एडिटिंग कर पाना। जो फोटोग्राफर बंधु मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं, कम से कम आपको 4 से 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, एक शानदार आपके पास एक सोच होनी चाहिए, एक क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए, जब भी आप मैनुअल एडिटिंग कर पाएंगे। आप चाहें कि मैं स्टार्टिंग से ही मैनुअल काम उठाऊं और मैनुअल ही करके अपने कस्टमर को संतुष्ट कर पाऊं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये एक शानदार सोच होगी। कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदेह कदम हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपने टाइम से कैसेट नहीं दिया तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है आगे। अगला सवाल आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है सर, अगर हम ले लेते हैं, लगवा लेते हैं, तो कभी अगर काम करते में कोई प्रॉब्लम आती है, या आप स्टार्टअप ही करने वाले हैं, दिमाग में ये चल रहा है कि चलिए हम करते हैं स्टार्टअप, और हर आदमी को आगे रोजी रोटी चलाने के लिए एक रोजगार की जरूरत होती है, और अब के समय में किसी के पास इतना पैसा नहीं कि 10-20 लाख रुपए लगा करके कोई वो स्टार्टअप करें या कोई व्यापार करें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर व्यक्ति परेशान है, पैसे को लेकर के फाइनेंशियल परेशान है वो, और वो चाहते हैं कि मैं भी एक कैमरा खरीद लूँ, एक सेटअप लगा लूँ, वीडियो एडिटिंग करूँ और कैमरा वगैरह लेकर के अपना शादी वगैरह शूट करूँ, और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में मैं एक रोजगार चालू कर लूँ। तो बात यह है कि अगर मैं कभी फंस जाता हूँ वीडियो एडिटिंग करने में, या कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाती है, तो मुझे मदद कहाँ से मिलेगी। ये आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे भारत के लोग मेरे पास कॉल करके मेरे से बात करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं। आपको जो भी आप डेटा वगैरह खरीदेंगे, जो प्रोजेक्ट आप खरीदेंगे, प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है, इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको उसी डेटा के साथ मिलेगी। तो आप देख करके सीख सकते हैं, या आप मुझे ऑनलाइन भी लेकर के, कहीं अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आ रही है देख करके भी, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, या मुझे टीमवीवर या एनीडिस्क पे लेकर के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है और करते करते ही आदमी काम सीख जाता है। बाद बाकी जो हमने ट्यूटोरियल बनाई है बहुत ही शानदार है और बहुत ही डीपली मैंने समझाया है। अगर आप एक बार पूरा बेहतर तरीके से देख लेंगे तो ये मेरा विश्वास है, और बहुत सारे लोग आकर के मेरे पास से काम सीख करके गए हैं, वीडियो एडिटिंग का पीसी भी बनवा करके लेके गए हैं। तो आप आसानी से काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कहीं फंसते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों के ये थे कि सर मैं अगर, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया, इंस्टॉलेशन आपने करा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो भविष्य में मुझे पीसी फॉर्मेट करनी पड़ेगी, तो क्या मुझे पीसी आपके पास लेके आना पड़ेगा, या मैं घर बैठे ही उसका फॉर्मेटिंग इंस्टॉलेशन मैं कर सकता हूं? उसके ऊपर आप क्या विचार बना करके रखे हैं, कैसे, क्या मतलब उसके विषय में जानकारी दीजिए। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंप्लीट फॉर्मेटिंग, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल रखी कि पीसी कैसे फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके से विंडो डालते हैं, ठीक है। बाद बाकी सेटअप किस तरीके से चलाएंगे, इंस्टॉलेशन किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, जो कि आपको डेटा के साथ ही वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जो हार्ड ड्राइव आपको पार्सल से जाएगी उसी में वो वीडियो भी पड़ी है। कभी भी भविष्य में जब आप फॉर्मेट करेंगे तो उस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप आप सेटअप घर पे बैठे ही चला सकते हैं। मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे आपको लाइन पे लेने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि उसमें सब कुछ है, सारी जानकारी है, हर तरीके की वीडियो मैंने बना करके डाली हुई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी से एक बार पूछ लें, मेरे समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के अगला सवाल ये थे कि सर क्या इसके लिए कोई फिक्स एक कंप्यूटर होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, या किसी भी सिस्टम पे हम इसको चला सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी कंप्यूटर है, मतलब i3 से नीचे नहीं होना चाहिए। i3 हो, i5 हो, i7 हो या कोर i9 हो, किसी भी जनरेशन का हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 GB रैम कम से कम होना चाहिए, और इतना अगर है आपके पास तो आप सेटअप लगवा सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे पैसे कमा करके और भी बेहतर आप सेटअप कर सकते हैं, या कई सारे सेटअप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि i3 से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम एक i3 मशीन 4 GB रैम के साथ आपके पास होना चाहिए। अगला सवाल ये था कि क्या सर हम अगर आपसे मंगवाना चाहें या हमें लेना है तो क्या मुझे पहले ही फुल पेमेंट देनी होगी क्या?
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ऐसे मेरे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे जिस पे मैंने i5, i7, i9 कई सारे पीसी जो कि 2-2 लाख रुपए तक की पीसी मैंने बना करके ऑनलाइन पैक करके मैंने यहाँ से भेजे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड और आपके क्या नाम है महाराष्ट्र वगैरह बहुत सारी जगहों पे मैंने भेजे हैं। और कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को उपलब्ध भी करवाई है, एक एक चीज़ की जानकारी दी है, किनको मशीन भेज रहा हूँ, किनको जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका फ़ोटो और उनका कंप्लीट एड्रेस, उनके पेमेंट के स्क्रीनशॉट। तो आप भी जानते हैं कि प्ले एडिट सॉल्यूशन पे कभी भी पेमेंट को लेकर के कोई डरने वाली बात नहीं है, और ये प्रूफ हो चुका है क्योंकि 2-2 लाख रुपए मेरे पास पेमेंट आते हैं और रोज़ हमारे पास से पीसी बनते हैं और आप लोगों को भेजे जाते हैं। तो इसमें कहीं से घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो फुल पेमेंट करके मंगवा सकते हैं, और अगर आप अभी नए हैं या कहीं से कोई संदेह है मन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हाफ पेमेंट करके भी मंगवा सकते हैं। बाद बाकी जब आपको वहाँ पे हार्ड ड्राइव पहुँच जाएगी, इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी, तो बाकी के पेमेंट आप इंस्टॉलेशन के समय दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है आपके लिए अगर आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो, या अगर पहले से आप मेरे से खरीद रखे हैं तो आपको तो पता ही है कि सर जी एक ईमानदार आदमी है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। बाद बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2023 के कंप्लीट जो लेटेस्ट डेटा लॉन्च हुए हैं उसका अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर यही वाला है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और आप डेमो देख सकते हैं। डेमो अगर आपको पसंद आता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं या आकर के भी लेके जा सकते हैं। डेटा हमारा बहुत शानदार है और उस पर काम करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से बहुत कम समय में आप 1 से 1.5 घंटे में एक कैसेट बना करके अपने कस्टमर को दे करके ढेर सारा पैसा कम समय में कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रही होगी, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप भी है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।